एवरीवन। चलो करते हैं अपन स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। अब स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब क्वेश्चन होता है 3, 4 और 5 बॉल है, टोटल मिला के 12 बॉल है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन होता है और हमें दोनों बॉल ये निकालनी है, इसमें से निकालनी है दोनों, ठीक है। तो अपन ने केस पढ़े थे अलग अलग, एक अपन ने देखा था सेम कलर और एक अपन ने देखा था डिफरेंट कलर। सेम कलर डिफरेंट कलर इसमें देखा था विद रिप्लेसमेंट और एक देखा था विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर सेम कलर में विद रिप्लेसमेंट हो, सुनना बच्चों ध्यान से, सेम कलर में क्या हो, विद रिप्लेसमेंट, यानी 2 बॉल निकालना है। अब 2 बॉल सेम कलर की है, सुन लो, दोनों बॉल इसमें से निकालना हो 3 में से, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। अब जब एक एक करके निकालो तो ऐसे निकाल लिया करो, डायरेक्ट सी वाई यूज मत किया करो, ठीक है। डायरेक्ट ही कर दिया करो, डायरेक्ट लिख दिया करो। तो एक बॉल इसमें से, पहली बॉल इसमें से आएगी, मगर वो 12 में से आएगी। अब एक निकालने के बाद विद रिप्लेसमेंट है, वापस रिप्लेस कर दी तो फिर 3/12, समझ रहे, रिप्लेस कर दी। अगर रिप्लेस नहीं करोगे तो 3/12 होगी और दूसरी वाली बॉल के लिए 2/11। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या मानते हैं, विदाउट। अब 2 बॉल भी एक साथ निकालनी हो तब भी तुम तो एक एक करके निकालना, ये वाला केस होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके ही निकालना। अब डिफरेंट कलर पे आते हैं, एक 3 में से और एक 4 में से निकालना है, ठीक है। तो 3 में से एक निकालना है तो 3/12 और दूसरी वाली 4 में से निकालना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाला है तो 4/12, समझे, रिप्लेस कर दी बॉल और इसमें से निकालनी है तो हमारी फेवरेबल है 4 और आएगी 12 में से। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेस नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं वापस बॉल को, ठीक है। तो पहली बॉल इसमें से निकालनी है तो 3/12, अब रखी नहीं उस बॉल को, तो बॉल को रखोगे नहीं दोबारा, तो 12 में से कितनी बचेगी, 11 बचेगी, तो नीचे 11 आ जाएगा। और इसमें से निकालनी है तो ये 4, ये हो गया सेम कलर डिफरेंट कलर, ठीक है। इसके बाद कलर की बॉल हो गई और उसके बाद आता है अपने पास सुनो, इसके बाद आता है अपने पास नंबर वाली बॉल। नंबर वाली बॉल में ध्यान सुन लेना क्या होगा। अगर नंबर वाली बॉल दे रखी होगी, जैसे लिखा है 1 से 20 तक के नंबर की बॉल है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल निकालना है, 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल वाली बॉल निकालनी है, ठीक है। 3 और 5 लूँ, ठीक है। लड़का कह रहा है 3 और 5 लो, सॉरी 2 और 5 या 3 और 5, ठीक है। लड़का कह रहा है 3 और 5 लो, ये ले बेटा 3 और 5 ले लिया, ठीक है। अब 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो नंबर आ जाए, कितनी बॉल होती है, 6, ये 6 आ गया, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हमें राउंड ऑफ में जो नंबर आए ना वही लेना होता है, पॉइंट के बाद देखना ही नहीं होता क्या है, यहाँ पर ये रूल है, पॉइंट के बाद नहीं देखना होता क्या है। ऐसे मत करना 6.6 आया तो 7 ले लो, 3 के मल्टीपल के 6 नंबर है इसके अंदर, ठीक है। 20 को अगर अपन 5 से डिवाइड करें तो 5 के मल्टीपल के कितने नंबर है, 4। अब अपन देखते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या है। इन दोनों का एलसीएम होता है 15, एलसीएम निकालना था, ये यहाँ लिख लेना 3, यहाँ लिख लेना 5, ठीक है। 3 1 जा 3 और यहाँ बचा 5, 5 1 जा 5 तो 1 और 1, ऐसे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 तो 15 एलसीएम हुआ। 15 के मल्टीपल में कितनी बॉल है, 20 के अंदर 20 डिवाइड बाई 15, एक ही बॉल है बस 15, ठीक है। तो 20 में 15 का मल्टीपल कितना है, 1, ठीक है, खुद 15, क्योंकि 15 की टेबल में दूसरा नंबर आता है 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 तो हो नहीं सकता 20 के अंदर, ठीक। तो हमारी फेवरेबल बॉल कौन कौन सी होगी, 6 4 और ये कॉमन है 1, तो 6 + 4 - 1 अपॉन टोटल बॉल है 20। तुम या तो इन 6 में से कोई सी बॉल निकालो या तो इन 4 में से कोई भी निकालो, 10, ये कॉमन है दोनों में आ रहा है 1, इसलिए एक बार माइनस किया। क्यों,
क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में 15 आता है, तो 15 बॉल दोनों में आ रहा है, इसलिए कॉमन है, इसलिए 1 माइनस कर दी। समझे? समझे? अभी डाइस में बॉल था 3 का मल्टीपल, ठीक है, और 5 का मल्टीपल बॉल था, तो 3 के मल्टीपल के नंबर कौन कौन से? 3, 6, 9 और 12। सही है? 2 डाइस में अगर 2 डाइस की बात करें 3 के मल्टीपल की, तो 2 डाइस में 3 के मल्टीपल कितने हैं? 3, 6, 9 और 12, ये 3 के मल्टीपल है। ठीक है, अब 3, 6, 9, 12 3 के मल्टीपल है बच्चों, तो फिर हम क्या करते थे इसके बाद? इसके भी केस बनते हैं। 3 आने के तरीके कौन कौन से? 3 आने के तरीके हैं 1, 2, 2, 1, ऐसे केस बनाते थे, और जितने भी केस होते थे उसको काउंट कर लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फिर 10 बाई ऐसे कर देते हम। समझ गए? टोटल आउटकम तो डाइस के 36 होते हैं, 2 डाइस के टोटल आउटकम होते हैं 36, तो डिवाइड में 36 रहेगा। 3 डाइस के टोटल आउटकम 216, 6 × 6 × 6। समझ गए? डाइस से किसी के भी आउटकम निकालना सीख जाओगे। 2 कॉइन है तो डाइस के आउटकम कैसे निकालते हो? 36 कैसे करते हो? 6 × 6, तो कॉइन में 2 × 2 करेंगे। ठीक है, तो अपन ने सीखा है x की पावर n। अगर याद ना भी रहा तो पता ही है 2 डाइस में 36 होते हैं और 3 डाइस में 216 होते हैं। 3 डाइस में 216 ऐसे आते हैं, तो 3 कॉइन के अंदर 2 × 2 × 2 ऐसे आएगा, 2 × 4, 4 × 8। 3 कॉइन के अंदर 8 चांस बनते, 8 केस बनते 3 कॉइन। समझ गए बात? अब अपन लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? ओट्स वाला वो कर लूंगा, ठीक है, कल ओट्स वाले से स्टार्ट करेंगे। 21 में? ठीक है, वो एक ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट वाला था, तो उसमें ना सर वो एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट आना चाहिए, तो उसमें थोड़ा आंसर में गड़बड़ी आती है। चलो बच्चों देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ। 5 out of the 20 employees in a company are graduate, 3 employees are selected at random। करें स्टार्ट? बॉल की तरह बच्चों ये देखो, अभी बॉल की तरह बना देता हूँ इसको। बैग में जो बॉल रखी होती है ना उसकी तरह बना देता हूँ। ये बैग बना दिए, अब एम्प्लॉय को बॉल बना देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? 5 out of 20 एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय है? आउट ऑफ 20, 20 में से 5 एम्प्लॉय ग्रेजुएट है, तो 5 है ग्रेजुएट, 15 है नॉन ग्रेजुएट, और टोटल है 20। ये बन गए बॉल। ठीक है, नीला कलर और नीला और ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन कलर और नीला और ग्रीन। ठीक है, नील ग्रीन कलर। आओ बच्चे मेरी बात सुन लो। तो ये हो गया अपना 5 और 15 दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? 20। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखो। 3 एम्प्लॉय आर सेलेक्टेड एट रैंडम। इसमें से लेना है हमें 3 लेना है इसमें से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर ग्रेजुएट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों कौन हो? ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो अगर एक साथ निकालना हो तो हमें 5 में से 3 चाहिए, मगर वो आएंगे 20 में से। वो अलग अलग करना हो तो एक 5 में से, एक लोगे तो 5 में से आएगा, दूसरा लोगे तो 4 में से, तीसरा लोगे तो 3 में से, पहला लोगे तो टोटल 20 में से आएगा, फिर 19 में से, फिर 18 में से। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। अब सोल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 5 4 20, 3 6 18, 1/19 × 6, 19 × 6 कितना आता है? 114। ये होता है क्या? ठीक है, 19 × 6 यही होता है ना, करके देख लेना। हमारा आंसर आया सही है, 1/114। ये आ गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से? एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज ग्रेजुएट। कम से कम एक तो ग्रेजुएट हो। एक ग्रेजुएट हो तो बाकी के 2 अब एटलीस्ट 1 बोला है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब या तो 2 ग्रेजुएट हो या 3 ग्रेजुएट हो।
तो अगर 2 ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ पर 1 नॉन ग्रेजुएट, यहाँ तो कुछ 0, तो ये केस बने। अब एक एक करके निकालोगे तो ऐसे निकालते आओ, चलो। हाँ प्लस आएगा ना, ये प्लस ये प्लस, ये पहला केस प्लस होगा दूसरे केस से, प्लस होगा तीसरे से। पहले इन तीनों केस को सोल्व करते हैं, बाद में प्लस कर लेंगे। आओ सोल्व करें, कैसे करेंगे सोल्व? चलो प्लस में लिख दूँ तीनों को एक साथ ही लिख दूँ प्लस में। चलो पहले लेंगे 1 ग्रेजुएट, वो 5 में से आएगा, ठीक है। फिर नॉन ग्रेजुएट चाहिए, वो 15 में से आएगा पहला वाला, और दूसरा वाला 14 में से आएगा, ठीक है। डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। पहला चाहिए ग्रेजुएट, वो 5 में से आएगा, 5C1, तो डायरेक्ट 5 ही लिख दिया। 2 चाहिए नॉन ग्रेजुएट, ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं नॉन ग्रेजुएट को। पहला नॉन ग्रेजुएट 15 में से आएगा, तो दूसरे में अब 14 में से आएगा, 14 ही तो बचे। रिप्लेसमेंट नहीं है, वापस नहीं भेजे उसको, ठीक है। ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, हमेशा याद रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है हमेशा बाय डिफॉल्ट, जब तक क्वेश्चन ना बोल दे। और वैसे में 3 लोग ले रहे तो रिप्लेसमेंट कैसे आएगा? एक लेकर वापस रख दोगे तो 3 ले ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में, ठीक है। 3 लेने का तरीका ये होता है, पहले 1 फिर दूसरा फिर तीसरा, तब जाके 3 लोग की कमेटी बनेगी। आई बात समझ में? अब पहला पर्सन आएगा 20 में से, दूसरा 19, तीसरा 18, समझ रहे हो? ये केस बना। प्लस अब क्या लेना है? 2 ग्रेजुएट और 1 नॉन ग्रेजुएट। चलो अब ये दूसरे केस में आएगा 2 ग्रेजुएट के अंदर। अब 2 ग्रेजुएट लेना है तो पहला एक एक करके लेते हैं। ये 2 ग्रेजुएट लेना ना, एक एक करके लेते हैं। पहला लेंगे 5 में से और दूसरा लेंगे 4 में से, ले लिए। अब एक कौन लेना है? वो किस में से लेंगे? 15 में से, अपन वही 20, 19, 18। तो जब 20, 19, 18 बार बार आ रहा है तो वही क्या बन जाएगा? एलसीएम। तो ये हटाओ और ब्रैकेट लगाकर यहाँ प्लस लगा। समझे क्या? समझे? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस अब क्या आएगा? 3 ग्रेजुएट लेना है, 5, 4, 3, 5, 4, 3 हो गया, ठीक है। आओ कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। इन सबको मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई, सबको ऐड, इन सबको मल्टीप्लाई। एक तरीका सिखाता हूँ सिंपल। 5, 5, 5 सब में आ रहा है। कॉमन नंबर देख लो सब में कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 4 20, 4 आ गया। और इन तीनों में कॉमन नंबर है कोई सा? नहीं है, बस 5 कॉमन था ना, तो 5 को बाहर ले लिया कॉमन, है ना, तो 5 कट गया और 5 को 20 से काट दिया। समझ रहे हो? ऐसे कटता है। प्लस के अंदर ऐसे मत काट देना, 5 और 20 को काट रहे हो, फिर 4 और 4, इस 4 को काट दिया दोनों को, ऐसे नहीं कटता। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नहीं, प्लस वाला क्वेश्चन है। समझे? मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, देखना भी। मल्टीप्लाई में क्या होगा? अगर 5, 4 और 3 लिखा है और नीचे 20 लिखा है मान लो, या 20 और 19 और 18 लिखा है, तो ऐसे कटता है, देखना भी। 5 4 20, फिर ये 4 और ये 4 कटेगा। यहाँ पर ये 4 और ये 4 मत काट देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस। प्लस में कॉमन वाले काटे जाते हैं, ठीक है। ऊपर का कॉमन नीचे का कॉमन से कटेगा, बस। अब नीचे कॉमन क्या है? 20, क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है, तो खुद ही जो एक बार आया वो अपने आप में ही कॉमन है वो, जब प्लस माइनस ना हो ना, ठीक है। प्लस माइनस भी नहीं है, तो ये 20 ही कॉमन है मतलब। और ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उसमें प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगे हुए केस में अपन देखते हैं कॉमन कौन सा है, मतलब बार बार कौन सा आ रहा है, ठीक। अगर ना समझ पड़े ना बच्चों, ये जो भी बता रहा हूँ ये समझ में ना आया तुम्हें मैथमेटिक्स, तो तुम तो बचकानी हरकत अपन को पता ही है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, सबको ऐड कर देना, ठीक है। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, खत्म काम। मत लगाना ज़्यादा दिमाग, पता पड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने गए पिक्चर बन गई। अब कैलसी दे दो मेरे को, आंसर बता दो क्या आ रहा है। बहुत सिंपल तरीका बताया तुम्हें एक एक करके करने का सोल्व। कोई दिमाग लगाने की जब CV आएंगे नहीं, डायरेक्ट ही हो जाओ शुरू, ठीक है। तो देखो अब इसे सोल्व करते क्या आएगा? 15 और 14, 15 × 14 210, प्लस 4 × 15 15 4 60,
4 3 ज़ा 12 अपॉन 19 इंटू 18 इंटू 4, 19 इंटू 18 इंटू 4, 1368। इन दोनों को काटोगे तो 114 आ जाएगा। काट के देख लो, 1368 डिवाइड बाई 12 तो 114 आया। और ये देख लो कोई कट रहा हो तो, सर इंटू में कटता है, प्लस में भी कटता है। हाँ अरे अरे सॉरी बच्चों, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ करना मेरे को। हाँ प्लस में नहीं कटता, मैं भूल गया था, ठीक है। कभी काट मत देना, नंबर भी कट जाएंगे वहीं पे। प्लस है भाई, प्लस है, क्या कर रहे हो तुम लोग। 1368 12 12 और 13 से प्लस में मत काटना भगवान के लिए, ठीक है। ऐसी गलती मत कर देना वहाँ पर। हाँ ऐड कर दो तुम तो, ख़त्म करो काम। 210 60 12 ये आया 2 1368, ठीक है। कट के छोटा होता हो तो कर लो। क्या आंसर आ रहा है बुक में? 685 और 1140 आ रहा है। तो अपन ने गलत किया क्या? तो दोनों ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट मैंने किया तो ये एक्सेल में मिला था। 685 और 1140 आ रहा है। 685 को डिवाइड करें अगर 282 से, 2.42, बेटा ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। ये 21 में तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सेकंड वाले का, 21 में सेकंड वाले का आंसर सर मेरा तो आ रहा था नीचे डिनोमिनेटर में 680। सबकी बुक में ये लिखा हुआ है क्या? 685 और 1140 सबकी बुक में? पाँच 15 14 20 19 18, ये तो कॉमन हो गया। पाँच 15 14 5 4 15। बेटा वो गलत है वो आंसर। ये 685 और 1140 गलत है। 123 डिवाइड बाय 684 इसको आप कट करोगे सर, ये है बस यहीं पर अटक गया सर। इसके बाद दुनिया से विश्वास उठ गया। इस बुक में शायद कुछ और सॉल्यूशन भी सर गलत है। कुछ और भी सॉल्यूशन है सर गलत है। हाँ तो ये गलत है बच्चों, ये आएगा, इसको काटोगे तो देखते क्या आता है। 282 डिवाइड बाई 2, ये 141 आएगा, और 1368 डिवाइड बाई 2 करे तो यहाँ 684 आ जाएगा। 141 अपॉन 684, ये इसका आंसर। पागल लोगे तो बस। और कोई सा? 26 वाला सर कौन सा है उसमें? इन अ गेम कार्ड्स आर, हाँ ये तुमसे 26 वाला क्वेश्चन किससे भी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे लिए बना है बच्चों, ठीक है। इन अ गेम कार्ड्स आर थोरोली शफल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर।
व्हाट द प्लेयर स्पेसिफिक प्लेयर गेट्स ऑल द 4 किंग्स। हाँ ये कुछ थोड़ा अटपटा लगा था, छोड़ दीजिए। नहीं ये तो 36 26 वाला एक बार ट्राई करके देखना, किससे भी नहीं होगा वो, ठीक है। तो एक बार पढ़ना और ट्राई करना, और नहीं तो फिर मैं कराऊंगा इसे तुम्हें 26 वाला, ठीक है। नहीं हुआ ना? हाँ बाद में बेटा, बाद घर पे बैठ के राजा पिरजा करना तू। अपन लोग 59 कर चुके थे, 59 के बाद 60, 61, 60 कर चुके थे, 61 भी कर चुके थे, 62 करेंगे अभी बच्चों। 62 से स्टार्ट करना है आज। पागल है क्या? चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। अ पॉट कंटेन 4 वाइट 6 रेड बॉल। अ पॉट कंटेन 4 वाइट 6 रेड, टोटल 10। सुन लो बच्चों, पहले सुन लो बाद में कर लेना क्वेश्चन। अ पॉट कंटेन 4 वाइट 6 रेड बॉल, 4 वाइट है, ठीक है, 6 रेड। इलस्ट्रेशन नंबर 62, पेज नंबर 19.38, ठीक है। 2 draw of 3 ball each are made। 2 बार 3 बॉल्स निकाल लिए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट ड्रॉन विल गिव ऑल द 3 white, द सेकेंड ऑल द 3 रेड बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द ड्रॉ। सर ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहली बार में 3 वाइट होनी चाहिए और दूसरी बार में 3 रेड होनी चाहिए, ऐसा बोला। तो पहली बार में चाहिए 3 वाइट, ठीक है। तो 3 वाइट निकालने के लिए अब एक एक करके निकालना है, एक साथ निकालना है, दोनों बता देता हूं। अगर एक साथ 3 वाइट निकाले अपन, एक साथ 3 वाइट, तो हम चाहते हो 3 वाइट किस में से आए, 4C3, लेकिन वो आएगी 10 में से आएगी 3, ठीक है। अब आता है इनटू, अब वापस निकालना है, 2 बार निकालना है 3 बॉल। पहली बार 3 बॉल निकाली, अब वापस रख देना है, रख के निकालना है 3, तो अब वापस 3 बॉल रख दी, ठीक है। अब वापस ऐसा ही हो गया बैग, बिल्कुल सेम ऐसा ही बैग हो गया वापस जैसा पहले था, ठीक है। अगर रखोगे नहीं ना तो 3 बॉल निकालने के बाद बैग ऐसा हो जाएगा, उसके अंदर टोटल बॉल हो जाएगी 7, 3 निकालने के बाद, समझ लो, अगर रखोगे नहीं तो। और तुमने पहली बार में कौन सी निकाली, 3 वाइट, ये 3 वाइट की केस है, तो 3 वाइट निकाली तो वाइट 1 बचती और रेड 6 बचती। लेकिन तुमने क्या किया, 3 बॉल जो निकाली उसको वापस रख दिया, तो अब बैग ऐसा नहीं है, समझ रहे तुम लोग। रिप्लेस वाला केस है, 3 बॉल निकाल के फिर रख दोगे तो फिर बैग ऐसा ही हो जाएगा पहले जैसा ही, 4 वाइट और 6 रेड, समझ लो। तो पहली बार में हमें 3 बॉल निकालना था वाइट, हम चाहते थे इस 4 में से आए 3, मगर वो आएगी कितने में से, 10 में से 3, 4 में से 3, 10 में से 3, 4 टो फेवरेबल अपॉन टोटल, समझ गए। अब मुझे निकालना है 3 रेड बॉल, तो मैं चाहता हूँ 6 में से आए, 6 में से 3 आए, मगर और 10 में से आएगी, ठीक है। अगर तुम इसको एक एक करके निकालते बॉल तो तुम ऐसे निकालते, पहली बॉल 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से, 3 वाइट निकालने एक साथ, 3 वाइट एक साथ निकाले, एक साथ निकालने का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो 4 में से, 3 में से, 2 में से, फिर इनटू आता, अब बॉल रख दी वापस। अब रखने के बाद क्या कर रहे हो, 3 रेड निकालनी है, तो पहली 6 में से, 5 में से, फिर 4 में से। अब नीचे डिवाइड ले लेते हैं दोनों के, ठीक है। अगर तुम पहली वाइट निकालोगे तो वो आएगी कितने में से, 10 में से, फिर 9, फिर 8, फिर तुमने 3 बॉल रख दी तो वापस यहाँ वही होगा 10, 9, 8। इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, देखते सॉल्व करके। 4 2 8, 4 2 8 5 to the 10।
5 4 जा 20। चलो देखते हैं, ये 2, ये 2, ठीक है, 4 और बस ऊपर सारे कटे तो 1 बचा, 10 9 2 180, 1/180। इसने भाई साहब ने लिखा है 1/80। कैश देख लो, 4C3 10C3 सही है, हाँ ये भी सही है। 6C3 और 10C3 सही है, ये भी सही है। तो इस भाई साहब ने लिया है, ठीक, क्या बोला है, 2 draw of 3 ball each are find the probability of first will give all the 3 white ball and the second। अब एक काम करते हैं, ये अपना आंसर गलत आ रहा है बुक के हिसाब से, किसी की बुक में सही हो रहा है क्या? 1/80 लिखा है सब में, 1/80 है। तो अब इसको खोल के देख लेते, पता पड़ जाएगा अपन गलत है या सही है। 4C3 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सही है। अब इनको डिवाइड में लिखना है 10C3 को, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं। डिवाइड बाय 10C3 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और फिर आएगा इनटू में 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। डिवाइड के साइन को बदलने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते, ठीक है। तो ये ऐसे लिखाई में आएगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 7, 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। हो गया? आओ उड़ाना शुरू करें। उड़ गया? अब चलो 4 है ना, 4 3 2 इंटू 6 है। चलो 4 3 2 24 बनता है, 24 लिख दो डायरेक्ट। 6 का बनता है 720 है ना, और क्या 3 भी है तो 3 तक खोलूं? चलो 3 काट देते हैं। चलो एक और काम कर लो, देखो ध्यान से, ये चॉइस हो गया 6 5 4, 3 कट गया। अब यहाँ जाओ इंटू ये 7 7 है ना, तो नीचे जो 10 है 10 को खोलेंगे 7 तक, तो 10 9 8, फिर 10 9 8, 7 7 2 बार कट गया। 10 9 8 10 9 8 सेम है। 6 5 4 6 5 4 4 3 2 4 3 2, तो क्या गलत है अपन? ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं इसमें, काटना शुरू करते। 5 2 सा 10, 2 2 सा 4, सही है। टू 4 सा 8, 4 6 सा 24, फिर और काटे 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 2 2 सा 4, सही है। क्या बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा वही 10 9 2, यहाँ भी तो वही बना 10 9 2। सर कह रहा हूँ सर कुछ में बहुत
बच्चे कर रहा है ना आंसर ही गलत है 180 आएगा ना, 9 2 18, 18 10 180। गलत है बच्चों, 1/80 नहीं है, 1/180 है। सर ये सेम क्वेश्चन है सर, इसमें था क्वेश्चन नंबर 32। सर ये कर रखा है। ये क्या होगा सर ये गलत छाप रहे हो मेरा भी आंसर ये लगा ये रहा सर। ये चेक कर लीजिए सर बुक में गलत है। नहीं सर ये क्वेश्चन 32 भी सेम ऐसा ही है। अच्छा सेम, उसका आंसर क्या है 1 बाई, नहीं मतलब नीचे इसका अलग है हाँ डी अलग है। अच्छा ठीक है, पर सही आया एक बार। ये तो चेकिंग का आंसर ये भी गलत है हाँ मुझे तो ये लग रहा है कि हाँ सर ये चाहिए हाँ। ये आंसर भी गलती पे दिया। चक्रवर्ती 1 मिनट। आज ही आंसर दो क्वेश्चन में जो आंसर है ये को पास आ जाओ बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 63 करवा रहा हूँ। ऐसा ही है सेम। ये बॉल ही रखता है अभी ऑलरेडी। आप बॉल पे को क्या बैग में चला जाता है। कितनी कितनी बॉल है? 5 वाइट 8 रेड। हाँ सर 30 बॉल्स 5 वाइट 8 रेड। तो अभी ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है ध्यान से देखना, 5 वाइट और 8 रेड बॉल है एक बैग के अंदर, 5 वाइट और 8 रेड। कितनी होती है? 5 और 8 13 बॉल है ना। अब सुरूरी नजर आता है बस तुम्हें। टू ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स ईच, दो ड्रॉ करने, सॉरी दो करने 3 बॉल के। ऐसे करने के पहली बार में रिप्लेस करेंगे, दूसरी बार में रिप्लेस नहीं करेंगे। द बॉल्स आर रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉ। पहला रिप्लेस वाला है विद रिप्लेसमेंट और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। कौन सी बॉल निकालनी है पहले ये भी देख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ और 3 वाइट बॉल इन द सेकंड ड्रॉ। 3 रेड और 3 वाइट। चलो बच्चों ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। 3 रेड और 3 वाइट एंड है ना हाँ सर 3 वाइट। ये पहला केस। विद रिप्लेसमेंट वाला पढ़ेंगे, इसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो पहले विद रिप्लेसमेंट, पहले 3 बॉल निकालेंगे रेड, उसको रख देंगे वापस, ठीक है। तो 3 रेड बॉल एक एक करके निकालोगे। तो पहली रेड बॉल आएगी 8 में से, दूसरी आएगी 7 में से, फिर आएगी 6 में से, अगर एक एक करके निकालोगे, ठीक है। 3 रेड बॉल एक एक करके निकाले तो ऐसे आएगी। डिवाइड बाय 13 12 11, फिर एंड आया। अब 3 वाइट बॉल निकालना है। तो वाइट बॉल निकालने से पहले अभी जो 3 रेड बॉल निकाली थी उसे वापस रख दो, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट करके दूसरी बार में 3 निकालना है। अब 3 बॉल निकालना है, अब 3 वाइट निकालना है, यानी कि 3 इसमें चाहिए, 5 में चाहिए, 5 4 3, वो आएगी 13 12 11, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 6 2 12, 2 4 8, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है। उसके बाद है कुछ 13 11 तो किससे कटेंगे? डीट होते बिल्कुल। चलो अब ऊपर बचा 7 5 4, 5 4 20, 20 इंटू 7 140। नीचे बचा 13 11 13 11, 13 इंटू 13 आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 140 अपॉन 143 का। आंसर आ रहा है 140 अपॉन 143 का स्क्वायर। 13 और 11 143 होते हैं मल्टीप्लाई होके, तो 13 11 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो 13 11 मल्टीप्लाई होके होते हैं 143, तो 143 का स्क्वायर देख लो वही आ रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग,
इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर 140, 7 5 4 मल्टीप्लाई होकर 140 आएगा, और नीचे 13 11 2 बार है, तो 13 11 का मतलब होता है 143, और 2 बार है तो ये 2 बार, यही आंसर आ रहा है। समझे कि समझे? ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीका बना दिया मैंने तुम्हें, अब CV यूज करने की जरूरत ही नहीं है, फैक्टोरियल लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही शुरू हो जाओ। ठीक है, धमाधम उड़ा दो सबको एक साथ ही। अब सेम यही चीज पढ़ेंगे, सेम ये पढ़ेंगे 3 रेड एंड 3 वाइट। अब ये पढ़ेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ये कैसे होता है सॉल्व वो भी देख लो। 3 रेड निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 3 रेड इसमें से निकालना है। 8 7 6 13 12 और 11 इंटू, अब 3 वाइट निकालना है, तो 3 वाइट निकाले 5 4 3, अब यहाँ 10 9 8 आ जाएगा, 10 9 8। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो ये आया अपना 8 से 8 गए, और इसके बाद ये 2 4 3 3 9। ठीक है, और 4 और 5 10 चले जाएंगे ना, ये 2 5 10, 5 से 5 भी गया, बहुत बढ़िया। और तो ये आया 7 और ये 2, बस 7 2 14 429, यही आ रहा है क्या? अरे 2 मिनट, 7/429 आ रहा है। तो तुमने कुछ गलत बताया। 13 इंटू 11 इंटू 3 429 आ रहा है नीचे। ऊपर 14 आ रहा है, और इसके ऊपर 7 आ रहा है। बुक में लिखा हुआ है 28/143 इंटू 1/12, तो ये आया 6, ये आया 14। 143 को 6 से इंटू करे तो 858। सर अपना डिनोमिनेटर कैसे करना था? 858 डिवाइड बाय 2 429। फिक्स आ रहा है पर न्यूमरेटर गलत आ रहा है। एक और बात, लेट्स ऐसा क्यों हुआ? 8 7 6 5 4 3 13 12 11 10 9 8। देखते हैं बच्चों, 5 4 20 2 6 2 12 3 3 9 से 8 गया। हाँ हाँ सही है बच्चों, 7 ही आएगा ऊपर, 14 नहीं आएगा। ये 2 भी कटा है, अपन ने काटा नहीं इसको। हाँ देख, अबे यार बच्चों देख लो, लास्ट बार बता रहा हूँ, पागलों की जैसे हरकतें मत करो। अभी 5 4 3 बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करता रहूँगा बेटा बेटा। ये देख लो, 5 4 20 होता है, तो और नीचे 10 है, तो ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, करके देख लेना इसको, 2 बचा। अब ध्यान से देखना, 6 2 12, ये 12 कट गया। ठीक है, 8 से 8 गया, 3 से 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर अकेला क्या बचा?
और 2 काटना भूल गए थे, गलती से इस पर कट नहीं लगाया था 2 पे, किसी से कटा होगा अपन ने गलती से उसको कट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्व। चलो कहाँ तक कर लिया अपन ने? 63 कर लिया। अब 63 के बाद आता है 64। फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग किंग क्वीन एंड अ फेक, फेक नहीं हो जे के, ये लोगे फेक तो किंग क्वीन एंड जैक इन डेड ऑर्डर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इन 3 consecutive ड्रॉ द कार्ड ड्रॉन नॉट बी रिप्लेस। बच्चों एक एक करके कार्ड निकालना है, रिप्लेस भी नहीं करना। पहला निकालना है किंग, दूसरा निकालना है क्वीन, तीसरा निकालना है जैक। पहले किंग निकालोगे तो 4 में से आएगा, फिर क्वीन निकालोगे तो 4 में से, फिर जैक निकालो 4 में से। अब रिप्लेस नहीं करना, 52 51 50 हो गया, 100 खत्म, ठीक है। इसके बाद आता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डिफरेंट कलर और दे आर ऑल एसेस। ये ध्यान सुन लेना, थोड़ा टिपिकल है। तो बच्चों अब ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके कार्ड निकालना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। निकालना है, निकाल करके वापस नहीं रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डिफरेंट। बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें ऐसे लिखाई में आएगा दे आर ऑल डिफरेंट सूट्स, ठीक है, सब अलग अलग सूट के हो। तो एक एक करके कार्ड निकालते बच्चों। पहला कार्ड जो मुझे चाहिए, पहला पत्ता जो मुझे चाहिए, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, अलग अलग सूट हो, यानी जैसे 4 होते हैं सूट, एक होता है क्लब, ठीक है, हार्ट स्पेड और डायमंड, क्लब हार्ट स्पेड डायमंड। तो पहला जो पत्ता निकाल रहे हैं वो तो कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए तो वो आएगा 52 में से 52/52। अब अगर मान लो पहला पत्ता हार्ट आया, ठीक है, तो इसके बाद जब तुम दूसरा निकाल रहे हो, पहला तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी, क्यों? अरे बच्चों मैंने तुमसे ऐसे कहा कि यहां से 2 बच्चे सेलेक्ट करो, दोनों की एज अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे कहा, तो पहला तो कोई सा भी सेलेक्ट कर लूँ ना बच्चा, पहले मैं ऐसे बोलूंगा क्या? या अगर यहां पर मान लो 3 एज के बच्चे बैठे 17 18 19, 4 एज के बैठे 17 18 19 20, 4 एज के बच्चे बैठे मान लो 17 18 19 20, मुझे बोला गया 2 बच्चे सेलेक्ट करने, उनकी एज अलग अलग हो, तो पहले बच्चे में कोई प्रोबेबिलिटी लगेगी क्या? मैं ऐसे बोलूंगा यार पहला 17 वाला होना चाहिए, या पहला तो 18 वाला होना चाहिए, ऐसा बोलूंगा? पहला तो कोई सा भी हो, अगर मान लो पहला 17 है, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया 17 निकला, तो दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? 17 वाला नहीं होना चाहिए। तो मुझसे अगर कोई ऐसे बोलेगा 2 अलग एज के बच्चे सेलेक्ट करो क्लास में से, तो पहला बच्चा तो कोई सा भी आ जाए। तो अगर 10 बच्चे बैठे हैं, सॉरी 8 बच्चे बैठे, हर एज के बच्चे 2 है, 17 के भी 2, 18 के भी 2, 19 के भी 2, 20 के भी 2, हो गए 8 बच्चे, ठीक है। तो पहला बच्चा सेलेक्ट किया, अगर वो 17 है, 17 वाली एज का हो, तो मैं ये चाहूंगा कि दूसरा बच्चा 17 में से ना आए, समझे? तो पहला तो कोई सा भी हो सकता है, 17 हो चाहे 18 हो चाहे 19 हो चाहे 20 हो, तो पहला बच्चा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/8, कोई सा भी आ जाए 8 में से, समझ लो, पहले में टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर पहला 17 वाला आया तो दूसरा 17 में से ना आए बस, बाकी 18 19 20 में से कोई भी आ जाए, यानी कि दूसरे की प्रोबेबिलिटी होगी 6/8। समझ लो बच्चों, पहले यहां समझ लो, बाद में खुद का काम करना शुरू करना। पहला बच्चा कोई सा भी आ जाए 8/8, 8 बच्चे बैठे तो, अब पहला बच्चा 17 की उम्र का आया, 17 है उसकी एज, तो दूसरा 17 वाला ना हो, तो 2 बच्चे कम कर दो, तो 6/8। पहला पत्ता कोई सा भी आए 52/52, कोई सा भी आ जाए 52 में से, ठीक है, पहला पत्ता, और वो आएगा भी 52 में से, तो फेवरेबल भी 52, टोटल भी 52। पहले केस में तो पूरे कार्ड ही फेवरेबल है, बस पहला पत्ता जो आया अब दूसरा उसकी तरह नहीं आना चाहिए। तो सपोज करो पहला हार्ड आया, अब हार्ड नहीं होना चाहिए दूसरा, तो हार्ड होते 13, कितने होते? 13 होते हार्ड, तो 13 पत्ते ना आए, तो 52 में से 13 गए,
39, दूसरा 39 में से कोई सा भी आ जाए, मगर वो आएगा किस में से, 51 में से, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस नहीं कर रहे। अभी ये समझ में आया हो तो आगे बढ़ो सारे बच्चों को, ये समझ में आ गया। अब तीसरा पत्ता, सपोज करो ये आ गया, मान लो डायमंड आ गया, तो अब डायमंड ना है, हार्ट और डायमंड ना आने चाहिए, तो इसमें से भी 13 माइनस कर दो, 26 अपॉन और 13 अपॉन 49, ये समझते हो। तो याद रखना, चारों अलग पत्ते निकालने का बोले तो पहला कोई सा भी आ जाना चाहिए। बच्चे यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं, बच्चा 13 लिख के बैठ जाता है यहाँ पर, ऐसे मत करना। पहला पत्ता तो कुछ भी आए ना, चारों अलग होने चाहिए, तो पहला कुछ भी आ जाए, दूसरा उसके जैसा ना हो। तुम ही सोचो बच्चों, एक बात समझो, मैं 52 पत्ते लेके बैठा हूं, मैं कह रहा हूं 4 अलग अलग पत्ते निकालो, तो तुम पहला पत्ता निकालने के टाइम पे क्या प्रे करोगे, ऊपर वाले से क्या मांगोगे। सपोज करो ऊपर वाले से जो मांगते हो मिलता है, तो पहला पत्ता निकालने के टाइम पे क्या मांगोगे, कुछ भी नहीं। पहला निकलने के बाद दूसरे पत्ते में प्रे करोगे ऊपर वाले से कि दूसरा इसके जैसा ना निकले, समझे। यानी कि पहला हार्ट आया तो अब दूसरा कोई भी हार्ट ना हो, तो टोटल हार्ट कितने होते हैं, 13, तो 13 पत्ते हटा देंगे, अब बचेंगे 39, तो दूसरा वाला पत्ता 39 में से कोई सा निकले। 14 मत लेना, 13 नहीं लेना। और एक और बात सुन लो, 12 भी मत लेना, 52 में से तो 13 माइनस होंगे ना, 52 के अंदर हार्ट कितने होते हैं, 13, तो 13 ही माइनस होंगे ना, बच्चा 12 करता है, ऐसे बोलता है 12 माइनस करो 52 में से, एक तो निकाल लिया ना, तो 51 में से 12 माइनस कर, अगर 12 ही माइनस करना है तो एक निकाल तो 51 बोल सकते, समझे। 52 में से माइनस तो 13 ही होगा, 39, फिर 13 माइनस करो, फिर 13 माइनस करो, तो 13 भी आ जाएंगे। अब 13 मत करना, -4 ही निकालने का बोला था, खत्म केस। दूसरा क्या बोलता है क्वेश्चन, दे आर ऑल एज, सारे इक्के होने चाहिए, तो पहला इक्का चाहिए मुझे, वो किस में से आएगा, 4 में से। टोटल कितने हैं, चलो पहला 4 में से आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पत्ता किस में से निकलेगा, 52 में से। कोई डाउट हो तो बोलो। सिक्सटी 65 तक किया आज अपन ने, कल 66 से करेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में।